दो व्यक्तियों ने भारत के और दुनिया के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उनमें एक है मोहम्मद, अरब में पैदा हुआ मोहम्मद, और दूसरा गांधी। बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं वो उसी वीडियो से जुड़ी है जो हमने आपको शुरू में दिखाया। दरअसल आपने शुरू में देखा होगा कि एक मनहूस चेहरा जो लगातार इस्लाम को और धर्म विशेष लोगों को, मुसलमानों को और ख़ास तौर से इसी कम्युनिटी को टारगेट बनाकर, इसी कम्युनिटी के धार्मिक गुरुओं को टारगेट बनाकर और मुस्लिमों को और ख़ास तौर से ये टारगेट बनाकर अपनी जो सस्ती शोहरत पाने की जो इसके अंदर एक सस्ता नशा जो चढ़ गया है वो इसका उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा होगा कि देहरादून में जो धर्म संसद के नाम पर इसने वहाँ पर जहर उगला था, उसके बाद प्रयागराज में, उसके बाद दिल्ली में जो महापंचायत के नाम पर, और जगह जगह इसका ये हाल है कि जहाँ भी जाता है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन अब इसकी हद जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में डायरेक्ट, अभी तक तो मुसलमानों को टारगेट बना रहा था, लेकिन अब ये डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब अभद्र शब्द और अपशब्द बोलने पर उतारू हो गया है। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि शुरू में ये महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं और मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपशब्द कह रहा था और उनके बारे में अभद्र बयानबाजी कर रहा था। दोस्तों, ये वीडियो इनको जो है लगातार फिर वायरल हो रहा है। ये हाल फिलहाल का वीडियो है, हमने आपको दिखाया था। लगातार इस तरह के जहर अफशानी में ये पूरी तरह से उतरा हुआ है, लेकिन हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। प्रार्थना से मैं श्री पंचदशनाम दून अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। पिछले 1500 सालों में दो व्यक्तियों ने भारत के और दुनिया के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उनमें एक है मोहम्मद, अरब में पैदा हुआ मोहम्मद, और दूसरा गांधी। हमारे देश में, हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का है। पता नहीं क्या कारण है कि हमारे देश की राजनीति इन दो व्यक्तियों का सही आकलन होने नहीं देना चाहती। यदि कोई मोहम्मद के बारे में सच बोलता है तो मोहम्मद के शिष्य, मोहम्मद के चेले उसकी गर्दन काट देते हैं, और कोई गांधी के बारे में सच बोलता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। मैंने और मेरे शिष्यों ने, हमने ये तय किया है कि हम 1 लाख हिंदुओं के हस्ताक्षर लेकर मोहम्मद और गांधी का सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। आपने देखा दोस्तों किस तरह से ये देश के राष्ट्रपिता जो सबसे बड़े महापुरुष माने जाते हैं देश में, और हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े राष्ट्रपिता हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस देश के जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो दो लोगों ने किया। एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं और दूसरी बार जो है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं। देखिए, आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जिस देश में जो सबसे बड़े जो जंग आज़ादी में जिसका किरदार माना जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको राष्ट्रपिता माना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके नाम का, उनके कारनामों का आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और पूरा देश उनका सम्मान करता है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद उनकी जयंती पर वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, और देश के छोटे से लेकर बड़े युवा तक, बड़े लोगों तक, और ज़मीन से लेकर जो देश के उच्च स्तर के लोग हैं, मालदार हों चाहे गरीब हों, सब राष्ट्रपिता का सम्मान करते हैं। वहीं ये शख्स और इस जैसे लोग, बजरंग मुनि जैसे लोग, जो आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है उन्होंने राष्ट्रपिता को गाली दे रहे थे, अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह के शरारती तत्व लगातार जो है देश का माहौल बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। अब आप देखिए, पिछले दिनों जो है टी राजा सिंह जो हैदराबाद से बीजेपी के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में शान में गुस्ताखी की, उनके बारे में अभद्र शब्द इस्तेमाल किए, जिसके बाद वहाँ पर बवाल हुआ। लगातार आपने देखा होगा कि और ये शख्स यति नरसिंहानंद, आप जानते हैं शुरू से लेकर आज तक ये जहर फैलाने के नाम पर जाना जाता है। जब भी इनको लगता है कि लोग इनको भूलने लगे हैं तो ये सस्ती शोहरत के नशे में लगातार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को, प्रॉफिट साहब को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोनों को ही ये ज़्यादातर टारगेट बनाता है। लेकिन
इनके बारे में आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने एमयू और मदरसों को बम से उड़ाने की बात की थी, और इससे पहले भी ये जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भाषा बोलते रहे हैं। उससे पहले भी इन्होंने जो है औरतों को, जिस देश में औरतों को सम्मान दिया जाता है, जो है देवी का रूप दिया जाता है, औरतों को इन्होंने नहीं बख्शा। लेडीज़ को, महिलाओं को इन्होंने उनका अपमान किया और उनके बारे में अभद्र शब्द कहते हैं। यहाँ तक के इन्होंने गाय, जिसको जो है बिरादरान वतन और ख़ास तौर से हिंदुओं की जो आस्था से जुड़ी हुई है, उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा था। आपने पुराना वीडियो इनका आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये उन्होंने उसको भी लेकर इन्होंने हिंदुओं पर जो है कटाक्ष किया था। सही माने में इस तरह के लोग न हिंदू न मुसलमान, लेकिन ये जो है सबसे बड़े दुश्मन और शैतान है आपसी भाईचारा और सौहार्द के। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, और इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने इस पर राय रखी है, और सब लोग इसको जो है, कोई भी इसको अच्छा व्यक्ति नहीं मान रहा है, लेकिन इस शख्स ने ठान रखी है कि देश के माहौल को ख़राब करके ही दम लेना है। हम आपको कुछ ट्वीट्स लोगों के पढ़कर सुना देते हैं जो हमने वीडियो दिखाया। इसको जो है अशरफ हुसैन है, उन्होंने उसको ट्वीट किया और लिखा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महात्मा गांधी के लिए इस तरह का बयान देने के बावजूद इस इंसान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अब दोस्तों, इसके बाद जब इन्होंने इसको ट्वीट किया और इन्होंने जो है पुलिस को इसमें जो लिखा और पुलिस को इसमें टैग किया, तो पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने इनको जो है रिप्लाई भी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह का जो बयानबाजी थी उसको तो तुरंत से पहले इसको रिप्लाई करना था। और इन्होंने इस पर जो लिखा है, हम आपको सारे ट्वीट एक एक करके दिखाने का। प्रभारी निरीक्षक मसूरी को वीडियो की गहनता से जांच, यानी गौर से जांच करने आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। आप देखें, इस तरह से कहकर जो पल्ला झाड़ लिया जाता है, और दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसको जो है इसके बारे में अपनी अपनी राय रखी है। हम आपको दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम सब ने इस पर अपनी राय रखी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इन्होंने लिखा है कि यूपी पुलिस, डीजीपी दिल्ली पुलिस और सीएम ऑफिस दिल्ली ऑफिस, सबको इन्होंने टैग किया। महोदय, क्या आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा नहीं या पहुंचने के बाद भी इसको इग्नोर कर रहे हैं? ऐसे तत्वों के खिलाफ तो आपको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश का धार्मिक माहौल, आपसी सौहार्द स्थापित रह सके। इन्होंने भी इसी चीज़ पर जोर दिया है कि इस तरह के जो लोग हैं और उन पर सख्त कार्रवाई इसलिए भी की जानी चाहिए ताकि देश का जो माहौल है, ख़ासतौर से इस वर्ष में इन्होंने जब शुरुआत में धर्म संसद के बाद जो एक नफरत फैलाने का जो एक ठेका ले लिया है, उसमें लगातार ये जहर उगलते आ रहे हैं। ये जो है विकास कुमार हैं, हिंदी का एक बड़ा अखबार, इन्होंने आपको बता दें कि हिंदी के अखबार ने इनको जो है जगह दी है। आदि पुरुष फिल्म के नाम पर इन्होंने जो वहाँ पर महाज खोल रखा है उसकी मुखालफत में, उस पर इन्होंने, हम आपको कटिंग भी दिखा देते हैं। आदि पुरुष यति नरसिम्हानंद बोले, सैफ अली खान का गेटअप सनातन के रावण पर सनातन विरोधी, रावण दुष्ट है लेकिन मुसलमानों से तुलना गलत। ये एक पूरा एक उन्होंने आर्टिकल टाइप बड़ी खबर छापी है, उस पर इन्होंने जो है विकास कुमार हैं, इन पर सब लोग, हिंदू मुस्लिम, मैंने आपको कहा था, सब लोग अपनी राय रख रहे हैं। और ये कहा है कि हिंदी का एक बड़ा अखबार दैनिक भास्कर बिहार एक अतिवादी, दंगाई प्रवृत्ति वाले और महिला विरोधी यति नरसिम्हानंद को कायदे का स्पेस देता है। पाठकों को क्यों पढ़ना चाहिए कि यह आदमी किसी फिल्म के बारे में क्या कह रहा है? संपादक बताएं, आप भी पूछे संपादक जी से। और इन्होंने बहुत सारे लोग हैं, ये पुष्पेंद्र ओझा है, इन्होंने लिखा है ये शक्ल से ही आतंकी दिख रहे हैं। ये लोगों की राय है, ये हम अपने तौर से नहीं कह रहे हैं आपको, ये लोगों की राय आपको पढ़कर सुना रहे हैं। खास तौर से इस बात स्पष्टीकरण ज़रूरी है कि इस पर हमारी जाती राय नहीं है, लोगों की राय है जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। ये शक्ल से ही आतंकी दिख रहे हैं, कौन कहेगा इनको साधु? ये वो रावण है जो सीता हरण करने साधु के भेष में आए थे, और इनका जो है किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, बस ये हिंदू धर्म को बदनाम और नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये दुश्मन है हिंदू धर्म और देश के। ये देखिए, ये हम आपको एक और दिखा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर के नाम से इन्होंने जो है लिखा है कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये मोदी सत्ता का पालतू एजेंट है, ये लोग कह रहे हैं। इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की पूरी छूट मिली हुई है। ये पहले भी नफरती भाषण देता रहा है और तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मोदी और आरएसएस का पाला पोसा हुआ एजेंट है। समझो मित्रों, लोगों ने इस पर इसी तरह की राय रखी है, हम एक एक करके आपको सुना रहे हैं ताकि आप तक ये बात पहुंच सके। इमरान सिद्दीकी है, इन्होंने कहा है कि भाई कोई कुछ नहीं करेगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर देश को नफरत से बचाना है तो हम आप मिलकर, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, इनके वीडियो को पोस्ट करना, शेयर करना बंद कर दें। आजकल बहुत आसान हो गया है एक जगह बैठकर जहर उगलना और जनता को गुमराह करना। ये और बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके अगर सुनाने लगे आपको तो बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से कुछ को हम सुना रहे हैं।
ये वकील हसनैन है। हद है, आखिर पुलिस क्या करती है, करती क्या है? ये सीधा ही कह दे कि इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। जितना जल्दी मुस्लिमों से वफादारी के सबूत मांगने लगते हो, उतनी जल्दी काम भी कर लिया करो। आपको याद होगा कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ देश में जो नफरत का माहौल भी ये लोग बना रहे हैं, उस पर लोगों का एतराज़ उठा रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं। इन पर भी वही एतराज़ उठाया है। परवेज शेख है, इन्होंने लिखा है कि पूरी इम्पुनिटी है इनके पास, इस ढोंगी को। इसको मालूम है कि कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए बेल सारी प्रोवेजिस की है, हर वक्त धज्जियां उड़ाते रहता है। जो इसको जो बेल मिली हुई है, आपको पता है कि पिछले दिनों गिरफ्तार हो गया था और कई बार गिरफ्तार हो चुका है, लगातार छूट जाता है। एनडीटीवी से लेकर बड़े बड़े चैनलों ने इस पर आवाज़ उठाई थी, गोदी मीडिया को छोड़कर। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया उसी चीज़ को ढकाने और छुपाने में लगा रहता है जो उनके मतलब की नहीं होती है और नहीं होती है, उसी हिसाब से वो काम करता है। बहुत सारे लोग हैं इन पर जो है टिप्पणी करने वाले। गाजियाबाद पुलिस का भी हमने कहा, अज्ञात पत्रकार है, इन्होंने लिखा कि इसको आगे इन्होंने ऐसा शब्द लिखा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, पढ़ नहीं सकते, का कोई निरंकारण है या नहीं। यूपी INRI यूपी पुलिस सब कुछ समझ से बाहर है। ये नफरत पर नफरत और एक समुदाय को कुछ भी बोलता रहता है और आप इसे संरक्षण देते हो। शर्म करो, शर्म करो। लोग इसके बारे में सब चीज़ें अपने तौर पर कह रहे हैं, सारी बातें। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद खास तौर से विश्लेषण देना आपको यही था कि इस तरह के नफरती चिंटू और नफरत के सौदागर देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वही मोहम्मद मानिक, जैसे हमने कल आपको वीडियो दिखाया, अपनी जान पर खेलकर दूसरे हिंदू भाइयों को बताने का काम और आपसी सौहार्द को बचाने का काम कर रहे हैं। खास तौर से इस खबर को दिखाने का मकसद यही था कि आप अपने इलाके और मोहल्ले पर ऐसे लोगों पर नज़र रखिए। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि ऐसे लोगों को से आप अवेयर हो सकें, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो आपके महल्ले, आपके इलाके और ख़ास तौर से आपके आसपास रहकर जो देश का वातावरण है उसको परागंदा करने की, उसको जो है पूरी तरह से प्रदूषित करने के, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की जो लोग कोशिश करते हैं, इनसे आप अवेयर हो सकें। और अगर इस तरह के और इस तरह की मानसिकता के लोग जो एक दूसरे के धर्म पे कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे के धर्म को तनकीद करते हैं और निशाना बनाते हैं, ख़ास तौर से किसी के भावनाओं का हाथ पहुँचाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप प्रशासन को अवगत कराएं वक्त रहते, ताकि ऐसे लोग आपके और आपके समाज के और आपके बच्चों के भविष्य का नुकसान ना कर सकें। और ऐसे लोग, ख़ास तौर से ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन जो है वक्त रहते कार्रवाई कर सके, और ऐसे लोग जो है आपके महल्ले और आपके इलाके में जो पूरी तरह से सुरक्षित रह सके, ऐसे लोगों से आपका महल्ला और आपका इलाका भी सुरक्षित रह सके। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। लेकिन साथ के साथ आपसे निवेदन ज़रूर करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ख़ास तौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें पहुँचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। हमें दीजिए इजाज़त।